हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे वर्कशीट के द्वारा एक्सप्लेनेशन चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल या पदार्थ, धातु एवं अधातु का। इसमें हम पहला भाग कर चुके थे 2 वर्कशीट्स के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यानी कि हमने उसमें क्या पढ़ लिया था, भौतिक गुणधर्म जो थे वो पढ़ लिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्मों की। तो जब हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं तो बच्चों, तो एक नॉर्मल वे में चीज समझ लीजिए कि कभी जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना देता है। अब इसे सबसे आसान तरीका समझने का यह है कि आपके पास कोई लोहे की वस्तु थी या कोई लोहे का ऑब्जेक्ट था, आयरन का ऑब्जेक्ट था, आपने घर की सफाई की और उसे बाहर छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, एयर के संपर्क में आया, यानी वायु के संपर्क में आया और वायु के साथ अभिक्रिया की। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करी उसने, तो उसने बना दिया मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इसमें मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश। यानी कि एक चीज़ क्या बताई हुई है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये बताया गया है। ये एक छोटा सा उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ। तो बच्चों बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब किसी मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड बन रहा है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि जो कॉपर के, तांबे के, जो कॉपर के जो वेसल होते हैं या बर्तन होते हैं, उनमें एक ग्रीन कलर की कोटिंग सी आ जाती है। वो किस लिए होता है कि वो जो मॉइस्चर होता है एयर में, उसके साथ वो रिएक्शन करता है। यानी कि कॉपर का मॉइस्चर जो H2O, CO2 और O2 के साथ रिएक्शन जब होगा तो ये क्या बना देता है बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। तो इस वजह से उसका हरे कलर की एक कोटिंग आती है। तो इसके बाद बच्चों एक एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी क्या कहती है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड बना है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एसिड और बेस का टेस्ट जो होता है बच्चों वो करते हैं, यानी अम्ल और क्षारक का जो टेस्ट होता है वो कर सकते हैं। तो उसे जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, कि जो लोहे पे जंग लग जाता है, यानी रस्ट ऑफ आयरन है, उसको हम छुड़ा करके जब टेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को, यानी लाल लिटमस प्रपत्र को ब्लू में यानी नीले में बदल देगा। तो ये क्या दिखा रहा है, वो कैसा है, धातु ऑक्साइड क्षारीय है, यानी बेसिक इन नेचर है बच्चों। फिर दूसरा क्या है बच्चों, रिएक्शन विद वाटर, यानी जल के साथ अभिक्रिया। तो जब मेटल कोई या धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, पहले धातु ऑक्साइड बनाता है या फिर हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर देता है बच्चों। ठीक है, धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। और अगर ऑक्साइड पहले से बना हुआ है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण क्या दिया हुआ है बच्चों कि सोडियम धातु जो होता है, मेटल जो होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, इस वजह से उसे किसमें, केरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, अब कुछ धातु आयरन या लोहा जल में धीमी अभिक्रिया करते हैं, है ना। सोने के साथ तो कोई अभिक्रिया होती नहीं, क्योंकि सोना वो काफ़ी महंगा है और प्रीशियस मेटल में आता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। फिर है बच्चों आपका कि जो मेटल अलग अलग रखे जाते हैं उनके, वो मेटल हर कोई यानी हर धातु जल के साथ अपनी अपनी अभिक्रिया जो करता है वो अलग अलग परिस्थितियों और आधार पर करता है कि वो कितनी तेज़ी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, यानी वाई मेटल सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्ड इन केरोसिन। तो उसका कारण क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव है ना, अधिक अभिक्रियाशील है और ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। फिर है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। ठीक है, फिर है तीसरा, वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड, लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? तो उस पर इसलिए पेंट किया जाता है ताकि वो वायु के साथ अभिक्रिया ना करे, यानी एयर के साथ अभिक्रिया कोई रिएक्शन ना करे, और उस पर रस्ट का फॉर्मेशन ना हो, यानी जंग ना लगे। फिर है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो वो कैसी होती है? बेसिक इन नेचर, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं बच्चों ये। चलिए अब अगली देखते हैं। अगली में आपको क्या दिया हुआ है कि हमने पिछली क्लासों में कुछ एसिड और बेसिस के नाम पढ़े हुए हैं, तो उनके ही बारे में पहले बताया गया है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं, यानी कि धातु के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। दो चीज़ें इसमें पढ़ ली हमने। पहली थी कौन सी? वायु के साथ अभिक्रिया, दूसरी जल के साथ अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। उससे पहले कुछ बेसिक जो अम्ल है और सारे उनके नाम जान लेते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल किस में होता है? कर्ड या दही में होता है। फिर है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं हम, आंवले में मिलता है। साइट्रिक एसिड सोर फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज यानी कि खट्टे फलों में मिलता है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। और इसमें कुछ कॉमन बेसिस हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, एसिड के साथ अभिक्रिया होती है, तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब क्षार के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्षार के साथ भी सेम ही होता है, यानी कि धातु मेटल यानी बेस साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब इसी वजह से बोला जाता है कि आपको क्या, कि एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार को नहीं रखना जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, अचार कैसा होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। तो ये क्या चीज़ करती है? सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है बच्चों। ठीक है, अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए, वो कुछ क्वेश्चन दिए आपके। पहला आपका नेम सम एसिड एंड देयर सोर्सेस, कुछ सामान्य अम्ल और उनके सूत्रों के नाम बताइए। तो सामान्य अम्ल कौन से हैं? ये वाले बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? तो ऐसा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अम्ल क्या करता है, जब अभिक्रिया करता है धातु के साथ, यानी मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है, यानी सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम मेटल का काम कर रहा है, और जो अचार है वो किस चीज़ का काम कर रहा है? अम्लीय प्रवृत्ति का काम कर रहा है। तो दोनों का रिएक्शन होकर के लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी बच्चों। तीसरी चीज़ क्या है बच्चों? व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है बच्चों? लवण बनता है, यानी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। फिर है सडन बर्निंग ऑफ ए गैस प्रोड्यूस पीओपी साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ गैस, यानी अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाता है? तो होता ही है बच्चों कि जब हम इस रिएक्शन को चेक करते हैं जिसमें मेटल और एसिड यानी अम्ल और धातु एक साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण या सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो उसकी उपस्थिति को जानने के लिए हम क्या करते हैं? एक छोटी सी तिल्ली को ला करके उस गैस के पास जलाते हैं, तो वो क्या होगा? पॉप के साथ आवाज़ के साथ वो जलने लगती है। ठीक है, जलती हुई बंद हो जाती है। तो इसी से हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला भाग हो गया आपका कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।